चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ, ठीक है। बिजनेस लॉ हमने मॉड्यूल 3 स्टार्ट किया था, इसके अंदर 1 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। बेलर बेली, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, प्लस उसके राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटी, सब चीज हमने पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेकंड, एक्सप्लेन द ड्यूटीज एंड राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वो देखो ध्यान से, यहाँ पे भी ड्यूटीज एंड राइट्स ही है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ड्यूटीज एंड राइट्स किया था, लेकिन किसका था वो, बेलर एंड बेली का, ठीक है, बेलर का था। और यहाँ पे किसका है, पेवनर और पाउनी, ठीक है। पाउनर क्या है और पाउनी क्या है बताती हूँ मैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, यहाँ पे आपके पास कौन और प्लेस, कौन को ही बोलते हैं हम लोग प्लेस, ठीक है। अब प्लेस का मीनिंग क्या है वो देखो, जैसे कि गुड्स डिलीवर करना है, हमने अगर गुड्स डिलीवर किया किसी को, लेकिन एज अ वहाँ पे सिक्योरिटी रखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोन रहते हो, कर्जा लेते हो तो सिक्योरिटी रखते हो ना, जैसे कि घर गिरवी रख दिया, गाड़ी गिरवी रख दिया, हमारे कुछ समझो आपके पास गोल्ड है उसको गिरवी रखा, एज अ सिक्योरिटी हम रखते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या, गुड्स डिलीवर टू अनदर एज अ सिक्योरिटी फॉर मनी बोरोड, ठीक है। उसके पास से मुझे कुछ पैसे लेने हैं, बरोबर ना, लोन लेते तो हम वही करते, पैसे लेते और हमारी चीज वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी हम रखते हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग पॉन और प्लेस, उसका ही नाम क्या है, पॉन और प्लेस, ठीक है। अब उसका डेफिनेशन है सेक्शन 172, उसमें बताया गया कि बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्लेस। प्लेस का मीनिंग समझ में आया ना, क्या था, जब हम बेलमेंट आएंगे क्या, जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं एक से दूसरे की तरफ, उसको बोलते हैं क्या, बेलमेंट, ठीक है। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, यानी वहाँ पे हम कुछ ना कुछ उसके पास से लेते कि भाई आप मुझे जब ये पैसा दोगे पूरा करोगे तब मैं वो चीज़ आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट, डेट यानी कर्जा, और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, इसको क्या बोलते हैं, प्लेज, ठीक है। द बेलर इन दिस केस इज कॉल्ड एज पॉनर, यानी पॉनर का मीनिंग क्या हुआ, बेलर, बेलर यानी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया, बेलर यानी कौन, जो माल दे रहा है, ठीक है, डिलीवर कर रहा है वो बेलर, यानी यहाँ पे पॉनर, उसका नाम क्या हो गया, पाउनर, ठीक है। और द बेली इज कॉल्ड द पाउनी, ठीक है, जो बेली रहेगी यानी जिसके पास माल डिलीवर हो रहा है, जो ले रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, पाउनी। द बेलर इन दिस केस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेजर, ठीक है, बेलर को ही क्या बोलेंगे हम, प्लेजर, और द बेली इज कॉल्ड द प्लेजी, समझ में आया। पाउनर को ही क्या बोलेंगे हम, प्लेजर, और पाउनी को बोलेंगे प्लेजी। नाम समझ में आया ना, आंसर लिख पाओगे, ठीक है। ये सब आपको लिखना है, अभी इसके लिए इलस्ट्रेशन दिया है, ए बोरोज रुपीज 4000 अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ हिज ज्वेलरी, सिक्योरिटी में क्या रखा है इसने, ज्वेलरी रखी, ठीक है, उसको कितना पैसा चाहिए था, 4000 दिया। द पेमेंट ऑफ ज्वेलरी इज प्लेस, यानी कि यहाँ पे डिलीवरी किस चीज की हुई, ज्वेलरी की ना, ठीक है, तो ज्वेलरी इज प्लेस। अब उससे कुछ एसेंशियल्स है, वो एसेंशियल्स देखो, द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। एसेंशियल्स क्या रहता है, जो आप लोग ऊपर मीनिंग का डेफिनेशन लिखा ना, उसमें से शॉर्ट सेंटेंस रहते हैं, तो अगर आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया तो एसेंशियल उसमें से लिख सकते हो, ठीक है। जो इलस्ट्रेशन पढ़ा हमने इस तरह से, वहाँ से यहाँ पे लिखना रहता है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने ऊपर भी पढ़ा था, राइट ना, द गुड्स मस्ट बी डिलीवर एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। सेकेंड एसेंशियल क्या है, द डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स वुड कॉन्स्टिट्यूट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि वहाँ पे जो डिलीवरी ऑफ गुड्स रहेगी वो मे बी एक्चुअल हो सकता है, फिर कंस्ट्रक्टिव, यानी कि हम बाद में भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव बिल्ड हो गया है वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, प्लेज कैन ओनली बी ऑफ मूवेबल, ठीक है, जो प्लेज रहेगा वो कैसा होना चाहिए, मूवेबल, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एज अ सिक्योरिटी जो चीज़ देते हो कैसी होनी चाहिए, मूवेबल, यानी कि एक से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम पाउंडर टू पाउंडी, और वहाँ पे फिर पोजीशन है वो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि अगर समझो मैं क्रेडिटर हो और आप बायर हो, ठीक है, तो अगर आप मेरे पास से सामान ले रहे हो तो
मेरे पास आपके पास से सामान जा रहा है ना, डिलीवर हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो जो चीज की पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, वहाँ पे ओनर जो खरीदने वाला है वो हो जाएगा, राइट है। वैसे यहाँ पे भी क्या पोजीशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम पाउंडर टू पाउंडी, ठीक है। अभी उसके राइट्स एंड ड्यूटीज आपको एग्जाम सॉरी क्वेश्चन में यही पूछा था, राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर पहले उसका कि पाउंडर क्या है, पाउंडी क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन मीनिंग वगैरह एसेंशियल्स लिख लेना है। नेक्स्ट अभी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पाउंडर एंड पाउंडी। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पाउंडर एंड पाउंडी आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों के मोस्टली सेम ही है, ठीक है, टू दोज ऑफ बेलर एंड बेली। जैसे कि हमने बेलर और बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़े, राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़े, ठीक है, वैसे ही सेम है इसके भी ये राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। द राइट्स ऑफ पाउंडी, तो फर्स्ट है वहाँ पे राइट ऑफ रिटेनर, ठीक है, फर्स्ट है राइट ऑफ रिटेनर। राइट ऑफ रिटेनर में क्या है, द पाउंडी में रिटेन द गुड्स प्लेस अंटिल इट्स ड्यूज आर पेड, यानी कि पाउंडी में रिटेन कब तक वो गुड्स को रिटेन करके रखेगी, जब तक उसका यानी कि जब तक उसका पैसा पे नहीं हो जाए, ठीक है, until its dues are paid. He may retain them not only for the payment of the debt or the performance of the promise, but for उसके अंदर फर्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू ऑन द डेट। आपका अगर इंटरेस्ट ड्यू है यानी बाकी है, आपने जो कर्जा लिया उसके ऊपर, तब तक वो होल्ड करके रख सकेगी। सेकंड है ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हुए इनकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस, ठीक है, उसके अगर डिलीवर करते समय या फिर उसको पोजीशन को ट्रांसफर करते समय, फिर उसको रखते समय जितने भी खर्चे हुए वो सब कुछ इसके अंदर कैसा होगा, इंक्लूड होगा। इसके लिए सेक्शन 173, डेफिनेशन के लिए 172 था ना, ओके। ही कैन हाउएवर एक्सरसाइज ओनली पर्टिकुलरली इन ओवर द गुड्स, ये था राइट ऑफ रिटेनर। सेकंड है राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस, अगर कुछ एडवांस है तो, ठीक है। व्हेन द पाउंडी लेंड्स मनी, जब पाउंडी lends करके money to the same paunder after the date of place, it is presumed that the right of retainer over the place goods extends to subsequent advance. Also, this presumption can be refuted only by a contract the contrary, that is the section 174. and second right है right of retainer, वहाँ पर first क्या था, right of retainer यहाँ तक था, अब आगे क्या है, for subsequent advance, ठीक है, इसके अंदर इतना मिक्स कर लेना है। थर्ड है राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ऊपर कुछ खर्चे हमने इंक्लूड किए थे, लेकिन अगर उसके ऊपर से कुछ खर्चा हो रहे, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर आएंगे। राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, द पाउंडी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पाउंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस, ठीक है, अगर उसने जब तक प्रिजर्व करके रखा है गुड्स, तब तक जो भी खर्चा होगा, उसके ऊपर का भी कुछ खर्चा होगा तो वो भी वहां से पाउंडर से पाउंडी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट्स अगेंस्ट ट्रू ओनर, राइट्स अगेंस्ट ट्रू ओनर व्हेन द पाउंडर्स टाइटल इज डिफेक्टिव, ठीक है, अगर पाउंडर्स टाइटल का डिफेक्टिव है तो वहां पर भी कुछ होगा, देखो क्या है। व्हेन द पाउंडर हैज obtained possession of the goods placed by him under a voidable contract, that is by fraud, undue influence या coercion, ठीक है, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया है, by fraud, undue influence और coercion। coercion का मीनिंग क्या होता है, सब भूल गए क्या, यानी कि वहां पे उसको मार पीट के धमका के कुछ कर सकते हैं, वैसा coercion एक्सेट्रा। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन rescinded at the time of the place, the pawnee acquires a goods title to the goods provided he acts in the good faith and without notice of the pawner defects of the title, that is the section 178A. next है pawner's right where pawner makes default, पाउनीज राइट्स, यानी कि पाउनी का राइट कब आ रहा है, जब पाउनर अगर कोई गलती कर रहा है, ठीक है, तो ये आएगा आपका सेक्शन 176 के अंदर। वेयर द पाउनर्स फेल टू रिडीम हिज प्लेस, द पाउनी कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग राइट्स। फिर उसके बाद अगर समझो उसने कुछ डिफॉल्ट किया सामान के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, अगर पैसे के अंदर, किसने, पाउनर ने, तो पाउनी के पास ये राइट है। फर्स्ट है ही मे फाइल अ सूट, यानी क्या, पाउनर के खिलाफ वो केस दाखिल कर सकती है, ठीक है, कौन, पाउनी।
नेक्स्ट क्या है, ही मे सेल द गुड्स प्लेस आफ्टर गिविंग द पार्टनर एज अ रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल। ठीक है, वो सेल यानी कि जो डिलीवर होके माल आया है उसको वो बेच भी सकती है। ठीक है, कौन, पावनी। हाँ, आगे थर्ड है, he can recover from the पाउनर में deficiency arising on the sale of the goods by him। यानी कि पाउनर से कोई डेफिशिएंसी हुई है, डेफिशिएंसी यानी कुछ नुकसान हुआ है या फिर वहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो पाउनी उससे रिकवर भी कर सकती है। ठीक है, पाउनर से। समझ में आ रहा है इतना? हाँ ना। अब है नेक्स्ट आपका राइट्स ऑफ पाउनर। ठीक है, राइट्स ऑफ पाउनर, उसके अंदर फर्स्ट है राइट टू गेट बैक गुड्स। क्या था? राइट टू गेट बैक गुड्स, यानी कि सामान वापस लेना। ठीक है, ये राइट होता है। ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट इफ एनी, द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक द गुड्स प्लेस। ठीक है, वापस ले सकते हैं उसको। सेकंड राइट है उसका राइट टू रिडीम डेट, राइट टू रिडीम डेट। ठीक है, क्वाइट ऑफन a time is stipulated for the payment of a debt or the performance of the promise for which the pledge is made. In such a case, if the पाउनर makes default, अगर पाउनर ने कुछ मिस्टेक की, पाउनर makes default to payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may still redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expenses which have arisen from his default। यानी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अगर समझो हमारा डिलीवर नहीं हुआ या समथिंग कुछ नहीं हुआ, तो उसके ऊपर जो भी खर्चे हुए वो रिडीम कर सकती है। कौन? पाउनर। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही समझा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाती हूँ। फाइन, देख लो, खाली आपको क्या बाय क्या रखना है, हेडिंग, और उसके अंदर आप जब कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो तो उसके अंदर आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करो हेडिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड्स। ठीक है, क्या है अभी, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, यानी गुड्स को कितने टाइम तक आपने प्रिजर्व करके रखा और मेंटेन करके रखा। ठीक है, वो गुड्स का। तो द पाउनर हैज अ राइट टू सी दैट द पाउनी लाइक बेली preserves the goods placed and properly maintain them। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑफ एन ऑर्डिनरी डेटर्स। नेक्स्ट क्या है, राइट्स ऑफ एन ऑर्डिनरी डेटर। तो ये राइट्स क्या है, द पाउनर हैज इन एडिशन टू द अबव राइट्स द राइट्स ऑफ द ऑर्डिनरी डेटर। डेटर यानी कौन? अकाउंट में पढ़ते हम डेटर। डेटर का मीनिंग क्या होता है? कस्टमर। ठीक है, डेटर्स which are conferred on him by various statutes mean for the protection of the debtors। ठीक है, डेटर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ पे उसको राइट्स रहेगा पाउनर को। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस। ओके, समझ में आया सबको? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।